Maybe God removed them for you. I mean, God saved you. Don't you think so? Sometimes you do not lose people, God removes them. And you only understand it why the silence starts making sense. हर ब्रेकअप लॉस नहीं होता है, पर जब वो होता है तो लगता ज़रूर लॉस जैसा है। दिल टूटता है, रूटीन बदल जाती है, खालीपन आता है और सबसे बड़ा सवाल आता है, क्यों? तुम रीज़न ढूंढते हो, क्लोजर ढूंढते हो, मीनिंग ढूंढते हो, पर कुछ एंडिंग्स एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं होती हैं। कुछ एंडिंग्स प्रोटेक्शन होती हैं। जब कोई अचानक चला जाता है ना, उसे रिजेक्शन समझने लगते हैं हम जैसे लोग। लेकिन हर रिजेक्शन इंसल्ट नहीं होता है। कुछ रिजेक्शन इंटरप्शन होते हैं। यू नो व्हाट, भगवान तुम्हारी लाइफ में हर इंसान रैंडम नहीं भेजते हैं और हर इंसान रैंडम नहीं हटाते हैं। कभी कभी हम खुद नहीं छोड़ पाते हैं। हम अटैच रहते हैं, हम होप पकड़े रहते हैं, हम जानते हैं हर्ट हो रहा है पर फिर भी रुकते हैं क्योंकि हमें चाहिए। जिद है, हम जैसे लोगों की जिद। और यू नो व्हाट, वो होता है ना कि हम पेरेंट्स से जब छोटे होते हैं तो जिद करते हैं, चीज़ों के लिए करते वो नहीं मानते, वो तुम्हारे भले के लिए मना करते हैं, बट एट द एंड वो बोलते हैं ये ले कर, ले पकड़। तो फिर तुम्हें पछताना पड़ता है क्योंकि तुम्हारी वो जिद थी, तुम्हें पता था वो अच्छा नहीं है, लेकिन पेरेंट्स को पता था। तो वहाँ यहाँ भी जब हम बड़े हो जाते हैं तो रिलेशनशिप जैसी चीज़ों में घुसते हैं और हम वही वाला लॉजिक इस्तेमाल करते हैं, जिद नहीं, यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। और जब मिल जाता है तो तुम्हें समझ में आ जाता है ये वो नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया वेट करना था। जाहिर सी बात है, भगवान भी हमारे परम पिता हैं, प्रभु हमारे परम पिता हैं। तुम उनसे जितनी जिद करोगे ना, वो एक टाइम तक बोलेंगे सब्र करो बेटा, दूंगा तुम्हें, सबसे बेस्ट दूंगा। लेकिन नहीं, जिद है ना, जिद ही तो है। और है ही क्या, अभी चाहिए, नहीं नहीं प्रभु अभी दो, अभी दो। तो आपसे ज्यादा मैं जानती हूँ ना मेरी जिंदगी चल रही है, अभी दो, ले पकड़ फिर। और फिर उसके बाद टन टन, समझ गए क्या होता है? एग्जैक्टली तो इसीलिए प्रभु हमारे परम पिता हैं। वो जानते हैं कि हमारे लिए क्या बेस्ट है और कब हमारे पास आना बेस्ट है। तो वेट किया करो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही थी? हाँ, मैं यही बोल रही थी कि हम जानते हैं हमें हर्ट हो रहा है, फिर भी हम रुकते हैं क्योंकि दिल को लॉजिक नहीं आता और तभी लाइफ इंटरफेयर करती है। कुछ चीज़ें टूट जाती हैं, कुछ लोग भी बदल जाते हैं और कुछ सिचुएशंस कोलैप्स हो जाती हैं और हम सोचते हैं सब बेकार गया। लेकिन बाद में समझ आता है सब बच गया है, तुम्हें बचाया गया है। तुम उस रिलेशनशिप में और रहते तो शायद तुम खुद को खो देते। तुम और कॉम्प्रोमाइज करते और एडजस्ट करते और टॉलरेट करते और धीरे धीरे तुम वो नहीं रहते जो तुम थे। भगवान हमेशा मिरेकल नहीं करते हैं, कभी कभी वो रिमूवल करते हैं। वो तुम्हें वहां से निकालते हैं जहाँ तुम खुद से दूर हो रहे होते हो और उस वक्त लगता है कि सब गलत हो रहा है, पर टाइम के साथ क्लैरिटी आती है और फिर तुम नोटिस करते हो कि तुम अब हल्के हो, तुम ज़्यादा क्लियर हो, तुम कम एंशियस हो। तुम रियलाइज करते हो कि तुम सरवाइव कर गए। और फिर एक दिन ये थॉट आता है, अगर वो रहता या रहती तो आज मैं यहाँ नहीं होता या नहीं होती। और यही वो मोमेंट है जब पेन ग्रैटिट्यूड में बदलता है। हर चीज़ जो टूटती है तुम्हें तोड़ने नहीं आती है, कुछ चीज़ें तुम्हें बचाने आती हैं। इसलिए अगर अभी कोई गया है और तुम सिर्फ लॉस देख पा रहे हो तो थोड़ा समय दो। शायद आज जो तुम्हें हर्ट लग रहा है कल प्रोटेक्शन लगेगा। कभी कभी भगवान देता नहीं, हटाता है और दोनों में ही प्रभु का प्यार होता है।